अकबर के दरबार में आया व्यापारी का अनोखा सवाल। दरबार सुबह की रोशनी में जगमगा रहा था। सिंहासन पर अकबर बादशाह बैठे थे, उनका दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल सिंहासन के पास खड़े अपने विचारों में डूबे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की हलचल हुई। हुजूर, एक व्यापारी हाजिर है, लेकिन वह साधारण व्यापारी नहीं। पहरेदार ने कहा। अकबर ने मुस्कुराकर हुक्म दिया, आओ दिखाओ क्या व्यापारिक चतुराई है इसमें। व्यापारी का आगमन। व्यापारी ने बड़े आदाब के साथ झुककर सलाम किया, पर उसके हाथ में कोई आम दस्ता नहीं, बल्कि एक चमत्कारी बक्सा था। सभी दरबारी हैरान, यह बक्सा कैसे चमत्कारी हो सकता है। व्यापारी ने कहा, हुजूर, मैं आया हूं केवल एक सवाल लेकर। अगर आप सही जवाब देंगे तो यह बक्सा आपके लिए है, पर यदि गलत बोले तो दरबार में मेरा सौदा ही बदल जाएगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। तो चलो मजा देख लें। सवाल क्या है? व्यापारी का अनोखा सवाल। व्यापारी ने बक्सा खोलकर दरबारियों के सामने रखा। हुजूर, यह बक्सा खाली दिखता है, पर यह रोज बदलता है। कभी यह सोना देता है, कभी चांदी, कभी हीरे। पर जिसे इसे खोलना आता है वह केवल सत्य और बुद्धि वाला हो सकता है। सवाल बताइए, यह बक्सा आज किस चीज से भरा है? दरबार सन्न। सभी दरबारी सिर खपाकर बैठे। यह तो किसी जादू या फैंटेसी की तरह है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। इसे खोलो और बताओ। बीरबल ने बक्सा उठा लिया। उसके हाथों में हल्की कंपन थी, पर आंखों में स्थिरता। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार में सबकी ओर देखा और कहा, हुजूर, यह बक्सा किसी भी पदार्थ से भरा नहीं। यह मानव की मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि से भरा है। जैसे हम सब अपने जीवन में जो सही काम करते हैं, वही इस बक्से की असली संपत्ति है। सारा दरबार स्तब्ध। व्यापारी मुस्कराया। बिल्कुल सही बीरबल। यह बक्सा केवल वही खोल सकता है जो अपनी बुद्धि और दिल की ईमानदारी से भरा हो। अकबर ने तालियां बजवाई। आज बीरबल ने फिर दिखा दिया, बुद्धि और ईमानदारी ही असली धन है। नीति और सीख। संपत्ति केवल धातु और बक्सों में नहीं होती। असली दौलत वह है जो दिल और बुद्धि से भरी हो। जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के साथ जीवन जीता है, वही सच्चा धनी है। दरबार अभी भी व्यापारी की पहली पहेली से गूंज रहा था। बीरबल ने कहा था, असल धन वह है जो दिल और बुद्धि से भरा हो। लेकिन व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बीरबल, अगर तुम्हें असली बुद्धि साबित करनी है तो मैं तुम्हें 5 और सवाल दूंगा। हर सवाल का जवाब सिर्फ दिमाग और तर्क से देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, चलो देख लें बीरबल कितने चतुर हैं। पहली चुनौती, असली मूल्य का सवाल। व्यापारी ने हाथ में सोने और चांदी के सिक्के लिए। बीरबल, यह सिक्के अलग अलग मूल्य के हैं, पर बताओ कौन सा सिक्का असली मूल्य रखता है, सोना या चांदी या कुछ और? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, असली मूल्य सिक्के में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले की मेहनत और ईमानदारी में है। इसलिए जो कोई मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, उसका मूल्य सबसे अधिक है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरी चुनौती, समय का सवाल। व्यापारी ने कहा, बीरबल, यह घंटाघर और रेत का घड़ा तुम्हें बताएगा समय का असली धन क्या है। बीरबल ने आंखें बंद की और कहा,
समय कीमती है क्योंकि इसे खोने पर कोई सिक्का वापस नहीं आता। असली धन वह है जो समय को समझकर काम में लगाया जाए। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, समय ही सच्चा स्वामी है। तीसरी चुनौती, खुशी का सवाल। व्यापारी ने पूछा, बीरबल, यह बक्सा तुम्हें दिखाता है, खुशी क्या है? बीरबल ने। दरबार में अब सभी की आंखें व्यापारी और बीरबल पर टिकी थीं। पहले दो सवालों के उत्तर देने के बाद बीरबल ने समय और मेहनत का मूल्य समझाया और दरबारियों को सिखाया कि असली धन दिल और बुद्धि में होता है। व्यापारी मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तीसरी चुनौती, खुशी का सवाल। व्यापारी ने हाथ में बक्सा रखा और कहा, बीरबल, यह बक्सा दिखाता है कि कोई कितनी खुशी पा रहा है। बताओ, खुशी किस चीज से आती है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, सच्ची खुशी दूसरों के लाभ और सेवा से आती है। सोना और चांदी से खुशी थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, पर दिल से दी गई मदद और सम्मान हमेशा स्थायी खुशी देती है। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर तो असली खजाना है। चौथी चुनौती, डर का सवाल। व्यापारी ने अपने तेज स्वर में पूछा, अगर इंसान डरता रहे तो क्या होगा? डर को कैसे मिटाया जाए? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, डर को मिटाने का उपाय ज्ञान और साहस है। जो व्यक्ति खुद को और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ता है, वह किसी भी भय से जीत सकता है। साधु और व्यापारी दोनों प्रभावित हुए। दरबार में सबने सिर झुकाया। साहस ही सच्चा कवच है। पांचवीं और अंतिम चुनौती, इच्छा का सवाल। व्यापारी ने आखिरी प्रश्न रखा, बीरबल, अगर इंसान की इच्छाएं असीमित हों तो असली संतोष कैसे पाया जाए? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, असली संतोष वह है जो व्यक्ति अपने पास जो है उसे स्वीकार करे और दूसरों की भलाई में अपनी इच्छाएं जोड़ दे। आवश्यकता से अधिक नहीं, समझदारी से अधिक। दरबार स्तब्ध और मंत्रमुग्ध। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, आज बीरबल ने सबको असली जीवन का पाठ पढ़ा दिया। व्यापारी ने भी सिर झुकाया और बोला, तुमने मेरी 5 कठिन चुनौती पूरी कर दी। अब यह बक्सा सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह सब दरबारियों का है। असली धन वही है जो सबको ज्ञान और सच्चाई देता है। भाग 3 की सीख। असली धन और खुशी किसी बक्से में नहीं, बल्कि बुद्धि, सेवा, साहस, संतोष और दूसरों की भलाई में है। जो इसे समझ ले वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा धनी बनता है। दरबार में अब सभी मंत्रमुग्ध थे। बीरबल ने 5 प्रश्नों का उत्तर देकर न केवल व्यापारी को परास्त किया बल्कि पूरे दरबारियों को जीवन की सीख दे दी थी। लेकिन अकबर बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब व्यापारी को असली मूल्य दिखाने की बारी तुम्हारी है। बीरबल ने बक्सा उठाया और दरबार में सबके सामने रखा। आखिरी चाल। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह बक्सा रोज बदलता है क्योंकि हम उसे जो देते हैं वही उसमें भर जाता है। अगर आप लालच, अहंकार और भय देते हैं तो बक्सा खाली या डरावना होगा। अगर आप मेहनत, ईमानदारी, सेवा और संतोष देते हैं तो बक्सा हमेशा भरा रहेगा। बीरबल ने बक्सा व्यापारी के हाथ में थमा दिया। देखो व्यापारी, असली धन आपके अपने कर्म और सोच में है। इसे किसी भी सोने या चांदी के बक्से में नहीं देखा जा सकता। व्यापारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अकबर की तारीफ। अकबर ने कहा,
आज बीरबल ने न केवल व्यापारी की बुद्धि को परखा, बल्कि पूरे दरबार को जीवन की असली दौलत दिखाई। यही सोच, यही दृष्टि, यही सच्चा राजपाट है। साधु, व्यापारी और दरबार सभी मंत्रमुग्ध थे। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया, धन केवल सोना, चांदी या हीरे में नहीं, असली धन मन, बुद्धि और सेवा में है। भाग 4 की सीख। संपत्ति और दौलत सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं होती। असली धन वह है जो हम दूसरों के लिए देते हैं और जो हम अपने ज्ञान, ईमानदारी और साहस से अर्जित करते हैं। जो इसे समझ ले, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा धनी बनता है।